दोस्तों फिल्म का कलेक्शन देख के ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार रुकवा दी। पिछले शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हुई थी। लगभग ये इसका कलेक्शन आपको बता देता हूँ। पहले आपको कलेक्शन ही बता दूँ, फिर आगे बात करता हूँ। पहले दिन कलेक्शन हुआ था इसका 52 करोड़ रुपए। इसके बाद उस दिन 57 करोड़ रुपए, फिर 33 करोड़, फिर 32 करोड़। फिर ये मंडे को, अक्सर देखा गया कि संडे को फ्राइडे से ज़्यादा, मतलब थर्सडे को रिलीज हुई थी ना, ये अपने पहले दिन से ज़्यादा संडे को कलेक्शन करती है। ये संडे को 32 करोड़ रुपए कमाती है ये फिल्म। अब आ जाओ मंडे को ये फिल्म कमाती है 8.75 करोड़ रुपए। देखते जाओ, मतलब मंडे टेस्ट में फिल्म धराशायी हो गई है। इसके बाद ट्यूसडे को फिल्म कमाती है 9 करोड़ रुपए। इसके बाद ये वेडनेसडे को, आज वेडनेसडे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ रुपए ये इसने कमाई है। तो ये इस फिल्म का हाल है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो PR एजेंसीज, जो इसके फैन पेज रिलीज होने से पहले चिल्लाया करते थे कि ये फिल्म 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़, अरे कुछ तो बोल रहे थे कि फिल्म 1000 करोड़ कमाने वाली है। तो ये तो तुम्हारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे मूत रही है। इसके दस्त लग रहे हैं भाई। कुछ दवाई दे के फिल्म को खड़ा करवा लो, एटलीस्ट अपने घर तक पहुंचवा दो। अब बात आती है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी फ्लॉप क्यों हो गई। इसकी जो पहला पार्ट था टाइगर श्रॉफ के साथ, वो फिल्म बहुत बढ़िया हिट हुई थी। तो ये फिल्म NTR के साथ, जहां पर 2 बड़े स्टार हैं, इसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप कैसे होगी। तो भाई फ्लॉप ये क्यों नहीं होगी ये पूछो। अब फिल्म बनाने के लिए अच्छी कहानी देते हो, कहाँ अच्छी कहानी है। आप ये वार बेसिकली डिपेंडेड इसी पे है कि इसमें एक हाई ऑक्टेन सीन, एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे। वो तुम्हारे एक्शन सीन्स वीडियो गेमिंग की तरह ही सबको फील हुई। VFX ऐसा जैसे तुम्हारे पास कोई बजट ही ना था। जो इसका पहला पॉइंट था ना, आपको 5 पॉइंट बताता हूँ फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है। जो उसका पहला पॉइंट है कहानी, स्टोरी नहीं थी। जो भी था सब रिपीटेटिव था। ऐसा कुछ नहीं था कि नया कहानी आपको कुछ दे दिया हो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। जो भी था पुराना था, जिससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई है। जब समझ आएगा तब तो कनेक्ट करेगी। ओवर द टॉप एक्शन, वो एक्शन सीन्स वीडियो गेमिंग की तरह जो सिर्फ मजाक बन के रह गए। हॉलीवुड के लेवल दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कार्टून बन के रह गया। मैं दोबारा बैक जाऊंगा पॉइंट 1 पे, कहानी पे। एक पॉइंट भूल गया था। कहानी ना आप लिखते हैं ऑडियंस के जेहन में बिठा के कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा। ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, बॉलीवुड को ये समझे हुए 20 साल हो गए हैं। बॉलीवुड क्या पसंद आएगा वो मतलब नहीं है, हमें क्या पसंद आएगा वो सोच के वो लिखते हैं। और उनकी समझ क्या आती है, उनको क्या पसंद आता है, पाकिस्तान प्रेम, वोकिज्म को अपना जीवन सार बना लेना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सीन लूँ जहाँ पर लूथरा पूछता है अपने दोनों बच्चों से, इनसे, ऋतिक रोशन से, NTR से, कि भाई जब दुश्मन तुम्हें मारेगा तुम क्या करोगे। जहाँ पर NTR कैरेक्टर बोलता है कि भाई मैं तो उसकी छाती में झंडा गाड़ दूंगा। ऋतिक रोशन बोलता है नहीं, मैं छोड़ दूंगा। ये छोड़ दूंगा, यही इस कहानी का सार है। यही वोकिज्म का प्रोमिनेंट हिस्सा है कि मतलब दुश्मन तुम्हारी लिए जा रहा है और तुम दुश्मन का मुंह लेने के लिए पगलाए जा रहे हो। ये ऑडियंस को कतई पसंद नहीं आया। ये ऐसा तब होता है जब आप कहानी विकृत मानसिकता से भरे हुए दिमाग से आप लिखते हो, तब ये नौबत आती है। आप अपनी फिल्म में हीरोइन की क्लीवेज दिखा के हिट नहीं करा सकते। आपको कहानी तो परोसनी पड़ेगी। जो कहानी परोसने के लिए आपके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। वो होता है ना कि किसी कॉर्पोरेट हाउस में 80-20 का रेशो छिप जाता है। एग्जाम्पल के लिए 100 एम्प्लॉई हैं, 80 बहुत इफिशिएंट हैं, तो 20 इनएफिशिएंट हैं, तो वो 20 खप जाते हैं उसमें। तो वही हाल बॉलीवुड का है कि बॉलीवुड आता कुछ नहीं है, बस वो खपने कोशिश कर रहा है कि हम भी खप जाएंगे ऐसे उलझुल जुलझुल कहानियां लिख के। और हॉलीवुड के अलग अलग फिल्मों से एक्शन सीन्स की पैरोडी बना के अपनी फिल्मों में उस समय हिट हो जाएंगे। नहीं, अब इंडियंस ऑडियंस ने हॉलीवुड की सारी फिल्में छान मारी है। तुम जहां से कॉपी करोगे इंडियंस ऑडियंस उसको पकड़ लेगी। तो ऑडियंस को एटलीस्ट तुम चूतिया समझना बंद करो। इसका तीसरा पॉइंट है कैरेक्टर से ऑडियंस का कनेक्शन, जो कि डिस्कनेक्ट रहा है। इस फिल्म का जो हीरो है और विलन है, उनकी बैक स्टोरी से जो भी कहानी गढ़ी गई है, ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं होती। या उसको इस तरह समझ सकते हो कि इनकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया इतना कि ऑडियंस उसको समझ पाए। क्योंकि कहानी के राइटर का, डायरेक्टर का दिमाग तो बस कियारा आडवाणी के क्लीवेज दिखाने में था ना, तो स्टोरी वो कहाँ से डेवलप करेंगे। चौथा पॉइंट इसका है म्यूजिक और डायलॉग में
भारी कमी। वो ऐसे कोई ऐसे गाने नहीं है जो थिएटर से निकलने के बाद आप याद रखो, जैसे थिएटर से बाहर निकलोगे आप गाने भूल जाओगे। और इसका जो डायलॉग ऐसा कोई लिखा ही नहीं गया जो ऑडियंस के जेहन में रहेगा। हाँ, ये डायलॉग जैसे कैसे होता था कि पुरानी फिल्मों के अभी तक डायलॉग बोले जाते हैं, मजाक में बोले जाते हैं, क्योंकि उन फिल्मों के डायलॉग गढ़े जाते थे ताकि आदमी मजाक में भी वो डायलॉग बोलता हुआ ना अच्छा लगता था कि ये डायलॉग बोला है। ऐसे डायलॉग अब नहीं है, इस फिल्म में तो बिल्कुल नहीं है। और अगली बात आती है, देखो इस फिल्म की बहुत सारी कमियां थी। वो सारी कमियों से परे एक और कमी ये थी, इसकी लंबाई और स्लो पेसिंग। मतलब फिल्म में कहानी नहीं और आप फिल्म को खींचे जा रहे हो, तो सोचो कि ऑडियंस वहां बोर नहीं होगी तो क्या होगी। ये फिल्म 15 मिनट की रील में बनाई जा सकती थी जिसको आपने 2.5 घंटा लिया बनाने के लिए। और लास्ट में एक बात बोलूंगा कि बॉलीवुड की पाकिस्तान प्रेम ये आखिरी कील है बॉलीवुड के ताबूत के लिए, ये ठोक रहे हैं जो, और यही पाकिस्तान प्रेम बॉलीवुड को दफन कर रहा है। और ये बात बॉलीवुड अच्छे समझता है, उनको लगता है कि हम ऐसे निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो ऑडियंस एक दिन स्वीकार कर लेगी हमारे वोकिज्म को और हमारे पाकिस्तान प्रेम को। नहीं, तुम्हारी मानसिकता घटिया हो सकती है, भारत का सिविलाइजेशन इतना घटिया नहीं है कि पाकिस्तान प्रेम करे। आप करते रहो, आप दफन करो, और हम भी आपको दफन होता हुआ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा थोड़ा सा एनालाइज, ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, और आपको कुछ और रीजन लगते हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।